भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बादरपुर चाय दुकान में विगत दिनों हुई गोलीबारी मामले में 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विगत दिनों मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बादरपुर चाय दुकान में गोलीबारी की घटना हुई थी, जहां गोलीबारी में अलीगंज गंगती निवासी मुरारी यादव को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था, जिसकी पहचान कर 2 अपराधी अलीगंज महेशपुर निवासी मुकेश पाल और आशीष कुमार को एक देशी कट्टा, एक लोडेड देशी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस के साथ महज 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं गिरफ्तार अपराधी कई संगीन मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। घटना संबंधित मामले को लेकर सिटी एसपी ने कहा कि जमीन विवाद और स्मैक सहित कई अवैध धंधे को लेकर विवाद गहराया हुआ था, जिसके कारण गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। क्या मामला? दिनांक 18/1/2024 को ये मधुसूदनपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक गांव है जो कि छोटी बादरपुर, इसमें एक व्यक्ति थे जो कि चाय की दुकान पर थे और इनको कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो ये टेक्निकल एविडेंस है उसके आधार पर तीनों अपराध कर्मियों की पहचान की गई और इसमें तुरंत छापेमारी करते हुए इसमें से 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम है, एक का नाम है मुकेश पाल और एक है आशीष कुमार। और इनके पास से ये एक हथियार भी ये बरामद हुआ है। तो इस कांड में अभी तक 2 लोग का अरेस्टिंग कर लिया गया है और इसके अलावा ये 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं और एक जिंदा कारतूस भी इसमें बरामद किया गया है। कारण क्या था सर गोली मारने का? इसमें कई कारण सामने आ रहे हैं। इन लोग का कुछ अवैध धंधा था, जैसे कि मतलब कि स्मैक का धंधा, और इसके अलावा कुछ मतलब इन लोग का जमीनी विवाद भी सामने आ रहा है और ये अन्य कारणों पर इसमें अनुसंधान भी किया जा रहा है। भागलपुर में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भूकंप से बचाव को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से भूकंप नाटक जागरूकता रथ को गांव-गांव के लिए रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए पूर्व तैयारी, सही जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि इस जागरूकता अभियान के दौरान दी जा रही जानकारियों को ध्यानपूर्वक सीखें और आपदा के समय उनका उपयोग करें। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। ये जागरूकता रथ जिला आपातकालीन संचालन केंद्र भागलपुर के समन्वय से संचालित किया जा रहा है, जिसमें नाटक और संदेशों के माध्यम से भूकंप से बचाव की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। अभियान का आयोजन जिला आपदा प्रबंधन शाखा भागलपुर द्वारा किया गया है। हम लोग मना रहे हैं। इसका मुख्य मकसद है कि आम जनों को जो भी मकान जिसमें जो बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाना। हम सभी जान रहे हैं कि जो हमारा जोन है भागलपुर वो सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है, यानी भूकंप यदि की जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, काफी हाई होगी और भूकंप की तीव्रता जब हाई होती है तो मकान में भूकंप आने पर क्रैक्स आते हैं। तो उस मकान को कैसे बनाया जाए कि मकान में क्रैक्स नहीं हो, कोई खतरा नहीं हो, कोई कैजुअल्टी नहीं हो, उसी को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हम काफ़ी संख्या में 500 से अधिक की संख्या में जो राजमिस्त्री हैं उनको भी भूकंप रोधी मकान कैसे बना सकते हैं उसके संबंध में ट्रेनिंग दिया गया है। सभी नगर निकाय को भी ट्रेनिंग दिया गया है कि आप जब नक्शा पास करेंगे। नाथनगर के चंपानगर स्थित गोलंबर चौक के समीप मैदान में बुनकर संघर्ष समिति के बैनर तले 39वां बुनकर शहादत दिवस मनाया गया। इस बुनकर संघर्ष समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में गणमान्य ने भाग लिया। बुनकरों ने 10 सूत्री मांगों के लिए विशाल आम सभा की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेजाहत अंसारी ने की। मौजूद लोगों ने शहीद बुनकर शशि तांती, किशोर जहांगीर और गंगा प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। बुनकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेजाहत अंसारी ने कहा कि वाणिज्य कर जो रूम पर लगाया गया है उसे खत्म करना चाहिए। लोन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने व सब्सिडी बढ़ाने की मांग की। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी 1987 को बिजली मुहैया कराने को लेकर रोड जाम किया गया था। उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिसमें नाथनगर के 2 बुनकर शशि तांती और जहांगीर शहीद हो गए थे। बुनकर समुदाय के लोगों द्वारा दोनों को शहीद का दर्जा दिया गया और तब से बुनकर शहादत दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बुनकरों के उत्थान के लिए लगातार मांग की जाती है। इस कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में बुनकर से जुड़े लोग पहुंचे थे।
इस मौके भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, जियाउर रहमान, पप्पू यादव, मोहम्मद आजम, कलीमुद्दीन, जुम्मन अंसारी, असफाक अंसारी, अयाज अंसारी, जाबिर अंसारी, नीलम देवी, संजय यादव समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। लगाए सरकार को जगह जगह पे और झिझोड़े और संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है कि हम संघर्ष के माध्यम से अपने हक को ले सकते हैं, अपनी मांग को ले सकते हैं। इसलिए अन्यथा ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, इलेक्शन आता है, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लोग बड़ी बड़ी वादे करते हैं, लेकिन कहीं कोई वादा धरातल पर जमीन पर नजर नहीं आता है। 87 में जनवरी 12 जनवरी को और जैसे जैसे आमरण अनशन पर लोगों का हालात खराब होते रहा, स्वास्थ्य गिरता चला गया, लोगों का भीड़ जुटता गया और जब हम लोगों का भीड़ जुटा तो यहाँ की प्रशासन नाथनगर के थाना का उस समय के सिंह थे, वो आए और भीड़ हटाना चाह रहे थे, उसी में वो गोली चला दिए कि ये लोग भागेगा डर से। और उसमें सादा किन लोगों की हुई थी? जहांगीर, शशि और गंगा प्रसाद का। इसलिए ये शहादत एक ऐतिहासिक है। आज का कार्यक्रम है 19 जनवरी 1987 में हमारे आंदोलन में करते हुए 2 बुनकर शहीद हुए थे, उन्हीं की याद को याद करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा सरकार से मांग है हम बुनकरों की जो भी समस्या है उसको हल करने के लिए सरकार आगे बढ़े और जो मांगे बच गया है उस मांग को पूरी करे। सबसे पहला मांग मेरा ये है, बिजली का मीटर जो नहीं लगा है उस मीटर को बगैर प्रीपेड के मीटर को जो ये पहले वाला जो मीटर था उसी मीटर को लगाने का कष्ट करें और प्रीपेड मीटर से हम बुनकरों को मुक्त करें। दूसरा उद्देश्य हम लोग का ये है कि हमारे बिजली के सब्सिडी जो है 80% से बढ़ाकर 90% कर दिया जाए, ताकि हम बुनकर यहाँ से पलायन जो हो रहे हैं उस पलायन को रोक सके, क्योंकि यहाँ से बुनकरों को बहुत ही दयनीय हाल है। यहाँ रोजगार नहीं है, बाजार नहीं है, हर चीज की दिक्कत है। शहादत दिवस है। बिजली को लेकर के बुनकरों को लेकर के आज के दिन 3 आदमी शहीद हुए थे और उन्हीं के चलते आज बुनकर भाई जो है इतना दिन जो बिजली का फायदा ले सके हैं, लाभ ले सके, वही शहीदों के कारण ने जनता से और बुनकर भाइयों से अपील किया कि जो भी बुनकर भाई गरीब है, जो बिल नहीं दे पाते हैं 25%, वो एक दूसरे को सहयोग करके उनसे 25% बिल सबसे पहले अपडेट करा ले, उसके बाद हम लोग सरकार से मांग करेंगे। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र में पुलिस ने समय रहते एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 पंकज कुमार ने पीरपैंती थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्रवाई की जानकारी दी। एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली थी कि आपसी विवाद में एक शिक्षक की हत्या के लिए 50,000 रुपये की सुपारी दी गई है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। सोमवार को वसंतपुर रेलवे अंडरपास के पास छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सत्यम कुमार और कमल कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की साजिश में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एक अन्य आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले में पीरपैंती थाना कांड संख्या 32/26 दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक गंभीर अपराध को होने से पहले ही रोक लिया गया। प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तहत आज सूचना संकलन में वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पे 2 अभियुक्त को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। एक हत्या होने से शहर में रोका गया है। ये हमारी पुलिस टीम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये घटना होने के पहले हम लोगों को सूचना मिल गई थी। पुलिस अधीक्षक, बड़ी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। रात में छापेमारी की गई, जिसमें 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी किया गया। इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता को भी स्वीकार किया है कि आपसी विवाद में 2 के विवाद में लोग सुपारी लेके हत्या करने वाले थे। इसमें दोनों गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त का नाम सत्यम कुमार पिता पिंटू यादव ग्राम खवासपुर एकचारी का है। दूसरा कमल कुमार पिता पंकज शाह ग्राम सुंदरपुर थाना पीरपैंती। दोनों को गिरफ्तारी किया गया
सूचना के आधार पर गिरफ्तारी किया गया। फिर के निशानदेही के आधार पर लोग बताए हैं, वहाँ से जाकर हथियार भी बरामद किया गया। के आधार पर लोग गिरफ्तारी कहाँ से? इन लोगों की गिरफ्तारी बसंतपुर रेलवे अंडरपास के पास से हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र से एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। महिला ने अपने ही घर में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों के अनुसार महिला ने सुबह अपने 2 बेटे और 1 बेटी को स्कूल भेजा था। काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर परिजनों ने जाकर देखा, जहां वह फंदे से झूलती हुई पाई गई। मृतका के पति इम्तियाजुल सऊदी अरब में काम करते हैं। मृतका की सास जोहरा बेगम ने बताया कि परिवार को किसी तरह का कोई शक या आशंका नहीं थी और महिला सुबह पूरी तरह सामान्य थी। घटना के बाद परिवार के लोग अंदरूनी कारणों पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया है। सूचना मिलते ही बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। कोई बात नहीं था। तो आप स्कूल भेजा। हाँ। और चाय भी बना के पी दी, सब हॉस्पिटल चले गए। वहाँ साथे गए, केवाड़ी नहीं खुला, अभी नहीं उठी। तो रोज 1 बजे रात दिन में उठती थी, अजान होता था ना। अच्छा। उठती थी। और कोई विवाद नहीं ना था? नहीं। और कुछ बोलते थे ना, उड़ जाइए, किसी को कुछ ले जाइए, इसीलिए। तो आपका बेटा यहाँ नहीं रहता है? नहीं, बेटा मेरा सऊदी में रहता है। भागलपुर के काजवलीचक इलाके में 2 सगे भाइयों के बीच हुई जमकर झड़प में बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई है, जिनका इलाज फिलहाल मायागंज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष कुमार खलीफाबाग चौक स्थित एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं। बताया जा रहा है कि वह सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसी दौरान उनके छोटे भाई सावन कुमार ने गाली गलौज शुरू कर दी। जब संतोष कुमार ने इसका विरोध किया तो बात बढ़ गई और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि सावन कुमार ने नुकीली चीज से अपने बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिससे संतोष कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर घायल को तुरंत मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सावन कुमार नशा करता है, जबकि परिवार वालों ने इस आरोप से इनकार किया है। परिजनों का कहना है कि सावन कुमार पिछले 4 वर्षों से मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज भी चल रहा है। इसी मानसिक बीमारी के कारण ये घटना घटी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। क्या घटना हुआ? 2 भाई है, तो एगो कपड़ा दुकान में काम करता है और ये एगो छोटा वाला पागल है। छोटा वाला पागल तो बाहर में गाली गलौज कर रहा था, मतलब ऐसे ही घूर घूर के गाली जैसे बकता है वैसे बक रहा था। बड़ा भाई ड्यूटी जाने के लिए निकला, कपड़ा दुकान में काम करता है, जाने के लिए निकला तो उसको बोला कि कहाँ गाली बक रहा है तुम? बोला ऐसा कि बोला कि तुमको क्या गाली बकेंगे? ये पता नहीं क्या चीज दौड़ के लेके आया, ये भोग दिया पूरा एकदम यहाँ पर। क्या नाम है जिसको मारा? संतोष कुमार। हाँ, संतोष कुमार इसका नाम है और छोटा वाला का सावन कुमार नाम है। ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरपाती स्थित रैन बसेरा के समीप एक निजी विद्यालय की स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, जिससे स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका। सूचना मिलते ही ललमटिया थाना की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तथा आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि घटना के समय स्कूल वैन में कोई भी स्कूली बच्चा सवार नहीं था। यदि उस समय बच्चे वैन में होते तो ये घटना एक बड़े और गंभीर हादसे में तब्दील हो सकती थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और अग्निशमन विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। नाथनगर प्रखंड के गोसाइंदासपुर पंचायत के मथुरापुर स्थित महर्षि मेई आश्रम में 2 दिवसीय पंचायत संतमत सत्संग का 13वां वार्षिक अधिवेशन का आज भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सुबह 6 बजे से तथा दोपहर 1 बजे से आध्यात्मिक भजन, स्तुति, विनती, सद्ग्रंथ पाठ एवं प्रवचन किया गया। वहीं कबीर पासवान ने बताया कि परम संतों का प्रवचन हुआ। वहीं संतों ने महर्षि मेही के संदेश को जीवन में उतारने का संदेश दिया। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। मृत्यु सबसे बड़ा सच है, परंतु मनुष्य मौत से बचना चाहता है। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। सात्विक जीवन जीने से अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य बनकर जीना चाहिए, सद्विचार रखना चाहिए। कोई भी आदमी बिना गुरु के या युक्ति के विशेषज्ञ नहीं हो सकता। मंगलवार को इस कार्यक्रम का विधिवत समापन होगा। पंचायत संत मत सत्संग का यह 13वां वार्षिक अधिवेशन का भव्य आयोजन होने जा रहा है और यह आयोजन महर्षि मही परमहंस महाराज के जो गुरुदेव थे बाबा देवी साहब, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित है और यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और भंडारा का भी भव्य आयोजन हो रहा है।